हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूंगा काफी बेहतर होंगे। जैसा कि आपको लीनियर इक्वेशन का सारा कॉन्सेप्ट सिखा दिया गया है, उसके बाद मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एमसीक्यू, जो इंपॉर्टेंट है आपके सीबीएसई एग्जाम 2024 के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर एक चैप्टर का आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करवा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चन आपको अपने मैथ के बुक्स में भी मिल जाएंगे आसानी से, तो आप उसको प्रैक्टिस करें ताकि आपको आपके एग्जाम में बेहतरीन नंबर्स मिल सके। तो देर ना करते हुए आइए आज लेकर चलते हैं लीनियर इक्वेशन के एमसीक्यू के टॉपिक्स में क्या कहना है उसका। तो आइए आपको हम लेकर चलते हैं। नॉर्मल सा सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस जो है मैं दिखाऊंगा आपको क्या कहता है। नॉर्मल सा पहला क्वेश्चन यहां पे ध्यान दीजिएगा। मैं इसको आपको लॉन्ग मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो तरीका था वो मैंने आपको पीछे वाले वीडियोज में बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड मैंने सिखाया है। आज मैं उन कुछ मेथडों को भी इस्तेमाल करना सिखाऊंगा और कुछ डायरेक्ट बताना सिखाऊंगा। डायरेक्ट कैसे सिखा सकता हूं, जो ध्यान दीजिएगा। 2x plus 3y equal to 12, यानी 2x plus 3y equal to 3x minus 2y equal to 5। नॉर्मल इसको एक तो हम सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा के ट्रिकली कैसे बना सकते हैं, आसानी से कैसे बना सकते हैं, शॉर्टकट कैसे बना सकते हैं, देख लीजिए। पहले हम 2 रख के देख लिया, 2 2 जा 4 हो गया, और यहाँ 3 3 जा कितना हो गया 9, 4 और 9 13। पहला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दूसरा रख के देख रहे हैं 2 2 जा 4 और ये माइनस, तो 3 3 जा 9 निगेटिव नहीं देगा। तीसरा रख के देख रहे हैं बाबू, 3 2 जा कितना हो गया 6 और 3 2 जा कितना हो गया 6 6 12 हो गया। यहाँ 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, 9 में से 4 चला गया, यानी ऑप्शन पहला आपका सी हो जाएगा। कैसे चेक किया हमने? 2x plus 3y equal to 12 है और 3x minus 2y equal to कितना है बाबू 5। आसान है, 3 रख लिया x का, तो 3 2 जा कितना हो गया 6 प्लस 3 2 जा कितना हो गया 6 6 6 कितना हो गया 12। उसके बाद कितना हो गया 3 3 जा 9 माइनस 2 2 जा कितना हो गया 4, 9 2 ये 4। ऑप्शन आपका सी यहां पर वेरीफाई कर रहा है। आसान सा सवाल। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, आप चाहें तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व भी कर सकते हैं, जो कि मैं आपको पीछे वाले वीडियोज में सिखा चुका हूं। बार बार मैं एक ही चीज को सिखाने के लिए तैयार नहीं हूं। आगे बढ़िएगा, क्या कहता है नेक्स्ट, ध्यान देंगे। x माइनस वैल्यू की वैल्यू जो x माइनस वाई की वैल्यू 2 है, तो 4 माइनस 2 भी 2 दे देगा, 5 प्लस 5 माइनस 3 भी 2 दे देगा, 6 माइनस 4 भी 2 दे देगा, 7 माइनस 5 भी 2 दे देगा। बड़ा कंफ्यूजन। तो ये सब तो इसको देख लेते हैं। तो 2 बाई हो गया x प्लस बाई, हमारा वैल्यू आना चाहिए 1/5। अब देख लीजिए यहाँ 4 2 8, 2 बाई 8 तो 1/4 नहीं, 5 3 8 तो ये भी 1/4 नहीं, 6 4 10 तो 2 बाई 10 दैट मीन्स 1/5। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस तरह से जो है हम एग्जाम में आसानी से अगर इस तरीके से बना करके अगर निकल जाए तो हमारा बहुत सा समय वहां एग्जाम में बच सकता है, अगर इस तरह के आसान क्वेश्चन वहां पर मिल जाए। जहां पर हार्ड लग जाएंगे, क्वेश्चन थोड़े से हार्ड हो जाएंगे, वहां पर उस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। 2 का ऑप्शन, पहला का भी सी हो चुका है, दूसरा का भी सी चुका है। तीसरा जैसा कि बताएं कि अब थोड़ा सा टफ हो गया, तो उसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेना है। 2x बटा कितना हो गया 3 माइनस बाई 2 इक्वल टू हो गया -1/6। नॉर्मल x/2 ये प्लस था, इधर मैंने उसको माइनस में कर लिया। x/2 प्लस 2/3 इक्वल टू हो गया कितना 3। अब इसमें क्या है 2/3 है, इसमें कितना है 1/2 है, तो ये 1/2 ये तीनों में मल्टीपल कर देते, 2/3 इसमें ही मल्टीपल कर दिया, आसानी से आ जाएगा। तो 1/2 किया तो कितना हो जाएगा 2x बटे 3 2 जा कितना हो गया बाबू 6 माइनस बाई 2 2 जा कितना हो गया 4 इक्वल टू कितना हो गया -1/12। उसके बाद 2/3 इसमें कर दिया तो कितना हो गया बाबू 2x बटा 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। ये 2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आप ये कह सकते हैं, लेकिन लिख लेते हैं 6। उसके बाद प्लस 2 2 जा कितना होगा 4 बाई बेटे 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू ये 3 से 3 मर गया, यहाँ कितना हो गया 2। अब माइनस 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 ये कैंसल आउट हो गया बाबू। अब यहां बच गया -4 माइनस 4 बाई कितना हो गया 9 इक्वल टू -1/12 माइनस 2/1। अब इसमें एक हम पेज ऐड कर लेते हैं बाबू, नॉर्मल। अब इसमें क्या है कि ध्यान दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा 4 और 9 का एलसीएम हो गया 36 माइनस 9 बाई माइनस 4 4 जा 16 बाई इक्वल टू, अब यहां पर कितना हो गया 12 का एलसीएम 12 ले लिया, और ये हो गया माइनस, और इधर वो हो गया -1 और -12
-25 हो गया बाबू। अब यहाँ हो गया -25/36 इक्वल टू -25 कितना हो गया 12। माइनस माइनस कट गया, 25 से 25 कट गया बाबू, 12 3 जा 6, यानी बाई का वैल्यू कितना आ गया 3। अब किसी एक में भी बाई का वैल्यू रख के देख लीजिए, बाई का वैल्यू आ गया 3, बाई का वैल्यू 3, बाई का वैल्यू लगभग में 3, बाई का वैल्यू लगभग में 2 को में है एक्स पे कंफ्यूजन। तो बाई का वैल्यू जैसे ही 3 कर लिया तो यहाँ हो गया 2x/3 माइनस बाई का वैल्यू कितनी होगी 3, 3/2 इक्वल टू -1/6, यानी कि 2x/3 इक्वल टू -6/1 सॉरी 1/6 प्लस 3/2। दैट मीन्स कि 2x/3 इक्वल टू 6 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 6, 1 टाइम्स का हो गया -1 प्लस यहाँ 3 3 जा कितना हो गया 9, ये 2 बार में कट गया, यानी 2x बराबर हो गया 8y कितना हो गया 2, ये कर गया 4 बार में, ये कट गया 2 बार में, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू आपकी हो गई कितनी 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू हो गई 3, यानी इसका हो गया ऑप्शन ए, 3 का हो गया हमारा ऑप्शन ए। आसान सा सवाल है आपके लिए, है ना। इस तरह से अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके से आप इसको जो है इसको सॉल्व कीजिए, है ना। बेहतरीन तरीके हैं सॉल्व करने के लिए, आसान से मैं अभी बताने वाला हूं। बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं ट्रिकली भी समझाऊंगा, आप लोग को ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ गया, इसमें आपसे जो भी सॉल्यूशन रहेगा मैं अलग से पेज लेकर के समझाऊंगा ताकि आपको बेहतरीन। नेक्स्ट हमारा फिर से आ गया प्यारे बच्चों, 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 4, 3/y माइनस 1/x इक्वल टू 11। फिर से क्या कहता है 1/x है, 1/x प्लस कितना है 2/y है इक्वल टू कितना हो गया, ये आपका हो गया 4। दैट मीन्स कि फिर नीचे हो गया 3/y माइनस 1/x इक्वल टू हो गया 11। दैट मीन्स 1/x कट गया, चूंकि पॉजिटिव नेगेटिव यहीं पर कट गया। 2/y प्लस 3/y इक्वल टू 11 और 4 कितना हो गया 15। दैट मीन्स कि 5/y इक्वल टू हो गया कितना 15, ये मर गया 3 बार में, तो यहाँ y की जो वैल्यू हो जाएगी 1/3, बाई की वैल्यू हो जाएगी 1/3, बाई ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा। अब हम किसी में भी बाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, बाई की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो 1/x प्लस कितना हो जाएगा 6/6 इक्वल टू हो जाएगा 4, ये प्लस उधर जाके चल जाएगा, माइनस 1/x इक्वल टू हो जाएगा 4 - 6, यानी 1/x इक्वल टू हो जाएगा बाबू -2, यानी कि x की वैल्यू करेंगे तो 1/-2, यानी 1/3 - 1/2, 1/3 - 1/2, ऑप्शन डी। दिख रहे होंगे आप लोग कितना आसान तरीका है ना। सब एलिमिनेशन मेथड से आइए, काफी आसान तरीका लगेगा, सब्स्टिट्यूशन से जाइएगा थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है प्यारे बच्चों यहां तक की। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है फिर से, ये देखिए फिर इसको हम ट्रिकली इजी निकाल लेते हैं। जैसे क्या करते हैं इस पे कि 1 x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1 रख के देखिए, तो 1 1 2 1 जा 2 हो गया और y का वैल्यू 1 हो गया, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, 2 कितना हो गया 5/5, यानी इसका वैल्यू 1 आ गया। इसमें भी अगर 1 1 रख के देख लेते हैं तो 3 1 जा 3 और 3 1 कितना हो गया 4, 4 में 7 चला गया 3, ये भी हो गया 1। इसमें भी रख के देख लेते हैं y का वैल्यू y, 2 को y का वैल्यू y, और यहाँ 3 2 5 1 6 6/6, ये भी 1, यानी इसमें ऑप्शन ए डायरेक्ट सेटिस्फाई कर रहा है। कोई दिक्कत यहां तक के प्यारे बच्चों, इजी मैंने जो सॉल्व करने लायक था उसको सॉल्व करके समझाया, जो ट्रिकली जा सकते थे उसको ट्रिकली समझाया। आप एग्जाम में, एग्जामिनेशन का सबसे बड़ा रूल है कम समय ज्यादा सॉल्यूशन, कम समय ज्यादा सॉल्यूशन, तो ही आप बेहतरीन नंबर के साथ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज में मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, क्या कहता है फिर 6 नंबर देखिएगा, फिर से आ गया है, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं थोड़ा सा। क्या कहता है 6 नंबर में, ध्यान दीजिएगा, 3/x प्लस y, 3/x प्लस y प्लस 2/x माइनस y इक्वल टू कितना था बाबू, इक्वल टू 2, इक्वल टू हो गया हमारा 2। नेक्स्ट हमारा कितना था 9/x प्लस y माइनस 4xy, ठीक है, 9/x प्लस y माइनस 4x माइनस y इक्वल टू कितना हो गया 1, इक्वल टू हो गया 1। अब नॉर्मल क्या कीजिए, आप सबसे पहले इसको a मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए b, यानी x प्लस y बराबर हमने मान लिया a, x माइनस y बराबर हमने मान लिया क्या चीज b। नेक्स्ट अब इधर आ जाइए, 3/a प्लस 2/b इक्वल टू कितना हो गया 2, उसके बाद हो गया 9/a माइनस 4/y कितना हो गया b इक्वल टू कितना हो गया 1। दैट मीन्स कि यहाँ अब ये 9 इसमें मल्टीपल हो जाएगा और ये 3 इसमें मल्टीपल हो जाएगा, तो 9 3 जा 27a प्लस 9 2 जा 18b इक्वल टू 9 2 जा 18, 9 3 जा 27a, 4 3 जा 12b इक्वल टू 3, 3 1 जा 3, 1 ही था ना, कितना था बाबू 1 ही था, ठीक है। तो
अब नॉर्मल यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, कैंसल आउट। 18 प्लस 18 और 12 कितना हो गया 30/b इक्वल टू हो गया, ये कितना हो गया 15, ये 2 टाइम्स का लग गया, 2 इक्वल टू हो गया b। b की वैल्यू हमारी 2 आ गई, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 2/2 1 हो जाएगा, 1 ये आपका 1 प्लस उधर जाके माइनस, यानी a की वैल्यू होगी कितनी हमारी 3, a की वैल्यू 3 आ गई। अब हम क्या माने थे, x प्लस बाई इक्वल टू a माने थे, a की वैल्यू होगी 3, x माइनस बाई की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, तो ये हो जाएगा आपका 2, ये कट गया बाबू, यानी 2x बराबर 3 to 5, यानी x बराबर हो गया हमारा 5/2, x की वैल्यू 5/2, x की वैल्यू 5/2 वाला कोई ऑप्शन है, तो x की वैल्यू 5/2 का ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन बी। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो बाई का भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको ट्रिकली क्यों नहीं यूज करके आसानी से निकल जाए। अगर बाई का वैल्यू 2 रखते तो 4 2 जा हो जाता है 8, और यहां रखते हैं 6 3 जा 18, तो यहां हो गए 12 और 18 यानी 30 होना चाहिए, तो 3 2 जा 6 3 जा 18, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी में आइए। तो 4 1 जा 4 हो गया, और 3 2 जा कितना, 6 2 जा कितना हो गया 12, यानी 16, और यहां इसको रख लीजिए 2 1 जा 2 और 3 कितना हो गया, ये भी आपका बी नहीं होगा। सी रख के देख लेते हैं, 4 3 जा कितना हो गया 12, और 6 4 जा कितना हो गया 6 4 जा 24, 12 और 24 कितना हो गया 36, यहां 4 3 जा 12 और 3, ये आपका हो गया ऑप्शन सी। आसान है, कैसे एक बार मैं इधर साइड में समझा देता हूं। 4x प्लस 6y इक्वल टू 3xy के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जब मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो 4 2 जा 8 हो गया, प्लस 6 की वैल्यू हमने कितनी रखी 3, तो 6 3 जा 18 हो गया, इक्वल टू यहां पर आपका हो गया 3 × 2 × 3, यानी ये हो गया 26 इक्वल टू 3 2 जा 6 6 3 जा 18, ये बराबर नहीं है। दूसरा में हमने फिर रखा x की वैल्यू 1, तो 4 प्लस फिर कितना हो गया 6 2 जा 12 इक्वल टू 2 1 जा 2 और 3 कितना हो गया 6, तो ये भी आपका 16 इक्वल नॉट इक्वल टू 6। इसके बाद हमने 3 रख रहे, ये c रखा, तो c में x की वैल्यू 12 4 3 जा कितना हो गया 12, प्लस ये कितना हो गया 6 4 जा 24, दैट मींस इधर हो गया 4 3 जा 12 और 3 कितना हो गया 36, यानी 36 इक्वल टू हो गया 36, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। आसान से मेथड है बाबू, अगर आप चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं, और नहीं तो फिर तो सॉल्व करने में समय लगेगा ही, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप शॉर्टकट ही कोशिश करिए, ऑब्जेक्शन जिसमें ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है उसमें आने का। नेक्स्ट हमारा क्या था, 29x प्लस 37y, इसको भी सॉल्व करके क्यों ना देखा जाए। अगर हम मान लें फर्स्ट इक्वेशन 29x है प्लस 37y इक्वल टू 103 सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। अगर 21 का x का वैल्यू 1 रखा तो 29 प्लस 37 2 जा कितना हो जाएगा 37, 35 2 जा 70 और 2 74, तो अगर इसको ऐड कर ले 9 3 और ये 27 यानी 103 यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी यहां पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। एकदम एक लाइन में निकल जाएंगे, उसको कुछ नहीं आपको करना है सर 2 भी करके दिखा दिए, ठीक है। 37x प्लस 29y इक्वल टू कितना हो गया बाबू 95, दैट मीन्स कि 37x की वैल्यू हो गई 1 प्लस 29 इंटू y की वैल्यू हमारी कितनी हो जा रही है 2, दैट मीन्स क्या हो गया 37 प्लस 29 2 जा कितना होता है 58, आप भी जानते होंगे 8 7 का हो गया 8 7 जब 15 का 5 और हाँ कैरी हो गया 1 5 3 और 8 और एक 9, देखिए 95 आ गया, इसलिए ऑप्शन ए इजी वे में। नेक्स्ट है हमारा थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन। सर क्वेश्चन भी दिमाग के होते हैं, बिल्कुल होते हैं प्यारे बच्चों, बिना दिमाग का तो मैथ का मतलब ही मैं समझता हूं माथा, मैथ नहीं तो माथा नहीं, माथा नहीं तो मैथ नहीं। बहुत अच्छा सर, 2x प्लस वाई है इक्वल टू कितना है बाबू 2x माइनस वाई इक्वल टू √8। रूट 8 कहने का मतलब हो कि 8 पे पावर 1/2, दैट मीन्स कि 2 पर पावर 3 उस पे पावर 1/2, यानी 2 पे पावर हो गया 3/2, ये दोनों मल्टीपल हो गया, यानी 2 पर पावर, यानी कहने का मतलब ये जो है इसके बराबर हो जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर हो गया 3/2 और x माइनस वाई बराबर भी हो गया हमारा 3/2, ये वाई से वाई मर गया, x प्लस x 2x इक्वल टू 3/2 प्लस 3/2 शेयर, यानी 2x बराबर हो जाएगा 2 एलसीएम लेंगे और 3 3 कितना हो जाएगा बाबू 6, यानी x की वैल्यू हो गई कितनी 3/2, x की वैल्यू हमारी हो गई 3/2, हमें किसका वैल्यू चाहिए y का। तो अब जाहिर सी बात है यहां अगर 3/2 रखेंगे तो प्लस उधर जाके माइनस, तो माइनस माइनस सॉरी यहां अगर रखेंगे x की वैल्यू 3/2 तो प्लस उधर जाके माइनस 22 मर जाएगा और y का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन सी। आसान था। नेक्स्ट फिर देखिए आगे है डील करने लायक क्वेश्चन है, इसको फिर से हमें डील करना होगा, कैसे डील करेंगे ध्यान देते हैं।
आइए प्यारे बच्चों, क्या कहता है 2/x है प्लस कितना है छोटे 3/y इक्वल टू कितना हो गया छोटू 6, फिर कितना है 1/x प्लस कितना है 1/2y इक्वल टू कितना हो गया 2। दैट मीन्स कि देखिए यहाँ 2/1 है या 1/1 है। अब कुछ नहीं करना, नॉर्मल ये 1 इसमें मल्टीपल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/x प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 3/y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। यहाँ कितना हो जाएगा 2/x प्लस 2 से 2 मर गया तो कितना बचा 1/y इक्वल टू 2 जा कितना हो जाएगा 4, ये माइनस 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 कैंसल आउट, यहाँ हो गया 3 में से 1 चला जाएगा तो 2/y और 6 में से 4 चला जाएगा तो 2, ये भी कट गया, यानी y की वैल्यू कितनी होगी हमारी 1, यानी y की वैल्यू 1 और x y का वैल्यू 1 दो गो में है। ठीक है, तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y का वैल्यू 1 है तो 3 प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, सॉरी ये प्लस उधर जाके माइनस, तो x की वैल्यू जो हो जाएगी, x की वैल्यू जो होगा 2/3 इक्वल टू किसकी वैल्यू हो जाएगी x, यानी x की वैल्यू 2/3 और y की वैल्यू 1, ऑप्शन बी। आसान एकदम, मैंने यहां पट से एकदम 1 रखा तो 2/x प्लस 1 इक्वल टू हमारा कितना हो गया छोटू 6, सॉरी ये 3 इक्वल टू हो गया 6, यानी 2/x इक्वल टू ये 3 हो गया प्लस उधर जाके माइनस, यानी 2/3 इक्वल टू कितना हो गया x। समझ में तो आ रहा होगा प्यारे बच्चों, ये हो गया ऑप्शन बी। काफी आसान है, कुछ घबराने वाली बात नहीं है, आसान क्वेश्चन बना डालते हैं सर हम लोग। नामो निशान मिटा डालूंगा मैं इस लीनियर इक्वेशन के एमसीक्यू का, नामो निशान नहीं मिटाना है ना। क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस कीजिए, आएगा। तो ये पेज भी हमारा कंफर्म हो गया छोटू। नेक्स्ट पेज में हमारा चलते प्यारे बच्चों, फिर नेक्स्ट पेज में हमारा क्या है, ओ ये तो सॉल्यूशन है सर। फिर नेक्स्ट पेज में हमारा आ गया, चलिए कुछ यूनिक सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चंस आ गए हैं जो काफी बेहतरीन है। नॉर्मल पहला क्वेश्चन कहता था सिस्टम k माइनस बाई इक्वल टू ओ, सर आपने ऑप्शन चूज किया नहीं, कोई बात नहीं, k माइनस बाई k x माइनस y इक्वल टू 2, 6x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो गया 3। यूनिक सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन हो जाता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। सारे बच्चे जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यूनिक सॉल्यूशन जो है, यूनिक सॉल्यूशन का जो है यूनिक सॉल्यूशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इक्वल टू b1/b2। हाँ सर याद आ गया, आप बताए थे कि आपका नाम b2 है, आपके भाई का नाम c2 है। अरे c2 है b2 बहुत याद रख रहे हो आजकल, वो नहीं याद रखा आपको। तो ये a1 की जो वैल्यू हो गई हमारी कितनी होगी बाबू k, a2 की वैल्यू हमारी कितनी होगी 6 नॉट इक्वल टू कौन, b1 की वैल्यू हो गई -1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है -1, और b2 की वैल्यू कितनी होगी -2, माइनस माइनस कट गया 2 3 जा 6, यानी k नॉट इक्वल टू कितना 3, यानी k नॉट इक्वल टू 3, यानी ऑप्शन डी। आसान है। नेक्स्ट भी हमारा जो है यूनिक सॉल्यूशन का है। चलिए बहुत अच्छा, एक जैसा दो क्वेश्चन मिल जाए तो प्रैक्टिस करने में मजा आ जाता है। तो फिर क्या है बाबू, x माइनस 2y इक्वल टू कितना है 3 है, फिर कितना है हमारा 3x प्लस k इक्वल टू कितना है 1। फिर कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन का ही है, यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो कहने का मतलब है कि फिर आपका a1 कितना है, यहाँ कुछ नहीं तो 1/3 नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी -2/k, यानी k नॉट इक्वल टू -6, यानी k की वैल्यू जो है -6 के बराबर नहीं है। यह भी आपको समझ में आ रहा होगा, बेहतरीन है ना, आसान तरीका है। फिर मैं इसमें आपको लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं। अब अरे नो सॉल्यूशन का, तो नो सॉल्यूशन का अगर कंडीशन नहीं आपको याद है तो एक बार देख लिया जाए। नो सॉल्यूशन का जो कंडीशन है, वो है हमारा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1/c2। याद रखेंगे, ऐसे याद रखने का कोशिश कीजिए। आप लोग को मैं अभी बता दे रहा हूं, नेक्स्ट पेज में मैं आप लोग को बताने वाला ये बात नहीं हूं। सर नहीं बताइएगा तो मैं नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाओगे प्यारे बच्चों, बनाना तो पड़ेगा। चलिए नो सॉल्यूशन का कंडीशन अभी आ गया था और हमारा इसमें रिलेशन पूछ रहा है k नॉट इक्वल टू या k का जो भी सेटिस्फाई कर जाए, यानी हमारा एक k x प्लस 2y इक्वल टू हमारा हो गया 3, 5x प्लस k इक्वल टू हो गया -7, ये प्लस इधर आके माइनस। अब नो सॉल्यूशन का कंडीशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। दैट मीन्स कि a1 की वैल्यू हो गई 1/5 हो गई, a1 1 a2 5, ये हो गया 2/k नॉट इक्वल टू कितना हो गया
3y-7। तो हमारा अगर k का वैल्यू निकालने जाएंगे तो k इक्वल टू हो जाएगा 10, और नॉट इक्वल टू वैल्यू का निकालने जाएंगे तो k नॉट इक्वल टू हो जाएगा 3y-7। दैट मीन्स कि 7 टू जा -14/3 इक्वल टू किसका, नॉट इक्वल टू k का वैल्यू। अब देख लीजिए आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, यानी k इक्वल टू 10 मिल रहा है आसानी से, यानी 13 का हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों ए। पहले के समय में मायावी को मारने के लिए धानुष, और अभी के समय मायावी क्वेश्चंस को मारने के लिए ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत है। तो कैसे, और देखिए कुछ बेहतरीन इस पर। उम्मीद करता हूं आपको काफी आसान लग रहा होगा, क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसमें आपको हमने सिखा दिए हैं पहले ही। अब नेक्स्ट, इफ द लाइंस, अगर लाइंस पूछ दिया है, इफ द लाइंस गिवन बाय 3x + 2ky इक्वल टू 2, 2x + 5y इक्वल टू 1 इक्वल टू 0 आर पैरेलल, देन द, अगर कह रहा है कि लाइंस पैरेलल है, फिर से सर थोड़ा सा मुझे समझा दे रिवीजन करके कि अगर लाइंस जो है पैरेलल्स है, लाइन जो है देखिए पैरेलल, लाइन क्या है हमारा छोटू, पैरेलल है, लाइन हमारा क्या है, पैरेलल, तो फिर से पैरेलल का कंडीशन सर वही होने वाला है। तो पैरेलल के लिए फिर से वही कंडीशन आएगा सर, चलिए उसी कंडीशन में लेके हम लोग को, तो ठीक है प्यारे बच्चों, पैरेलल का कंडीशन फिर से वही हो गया कि क्या हो गया पैरेलल का कंडीशन, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये आपका नो सॉल्यूशन ही पैरेलल फॉर्म होता है, आपको याद होना चाहिए, है ना। इनफिनाइट सॉल्यूशन यानी कहने का मतलब वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट लाइन होता है, और एक होता है अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पॉइंट पे तो वो हो जाता है यूनिक सॉल्यूशन। की का वैल्यू हमें इसमें निकालना है, तो a1 का वैल्यू फिर से 3 और a2 का वैल्यू फिर से, a2 का वैल्यू कितना 2, फिर से ये हो गया 2k बटा कितना हो गया 5, यहां आपका हो गया 5 3 जा कितना हो गया 15, 2 2 जा कितना हो गया 4, यानी किसका वैल्यू हो गया k का वैल्यू, यानी k जो है किसके बराबर हो गया 15/4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, फिर क्या कहता है, फॉर द व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशन kx - 2y इक्वल टू 3 और 3x + y इक्वल टू कितना हो गया 5। प्रेजेंट टू लाइंस इंटरसेक्टिंग, आ ही गया जो बात अभी मैंने बोला, इंटरसेक्टिंग मतलब यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन करने का मतलब a1/a2 नहीं बराबर है b1/2, हमारे भाषा में बोलिए तो a1 बराबर a2 जे हको और ना बराबर हो b1/b2 के, तो ये हो गया k/3 नॉट इक्वल टू -2 कितना 1। दैट मीन्स कि k की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी, नॉट इक्वल टू कितने की वैल्यू हो जाएगी -6 के बराबर। k इक्वल टू नॉट यानी कि ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट -6, यानी -6 के अलावा कोई भी इसका जो है रियल नंबर हो सकता है। तो ये भी आसान था, आपको मिल चुका है। मुझे मिलने की चाहत है आंसर से, सिर्फ आंसर से ही चाहत रखो मिलने की, दूसरा कोई से नहीं, वरना आपका नंबर आपके एग्जाम में भूल जाएगा आपको कि मैं नहीं याद रखूंगा, तुमने मुझे भुला दिया। x + 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा -5, उसके बाद ये आपका कितना हो जाएगा -3x - 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों -1। तो इसमें कह रहा है कि बताना है कि इसका जो है आपका जो कंडीशन जो अप्लाई होगा वो कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली ट्रू सॉल्यूशन होगा, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, या फिर नो सॉल्यूशन होगा। तो यहां पर a1 की वैल्यू 1 बटा -3, 2 बटा -6 -5 बटे -1, ये अभी हम बराबर करके देख लेते हैं। तो ये आपका हो गया 2 1 2 2 3 6, यानी 1 बटा -3, 1 बटा -3 जो है ये नहीं बराबर होना -5 बटा -1 की। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2, लेकिन ये नहीं बराबर है तो किसके है c1 बटा c2 के, यानी कंडीशन हो जाएगा नो सॉल्यूशन, यानी 16 का आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ये सब समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों, काफी आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या कहता है, सर आपके लिए सारा आसान है, हमारे लिए बहुत तकलीफ है। फिर वही कहता है इक्वेशन दिया हुआ बाबू, कंडीशन बताना है। 2x + 3y इक्वल टू कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ है, 4x + 6y इक्वल टू कितना दिया हुआ 15 दिया हुआ है। तो कहने का मतलब फिर से रख लेते हैं 2/4, 3/6, 5/15, 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6, 5 1 5, 5 3 15, 1/2 बराबर 1/2 पर नहीं बराबर 1/3, यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, और ये नहीं बराबर c1 बटा c2, यानी फिर से कंडीशन हमारा नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या कहता है, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट, अगर मान लीजिए आपका किसी लीनियर पेयर का जो है इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है, तो आपको फिर से मैं एक बार रिवीजन करा दूं,
कंसिस्टेंट के लिए देखिए क्या आपका कंडीशन है। कंसिस्टेंट के लिए ये आपका हो गया, है ना, ये आपका हो गया कंसिस्टेंट के लिए। तो आप जो है इसमें जाएंगे ऑप्शन ले करके, कौन सा, देखिए तो आपका इसमें दिया हुआ होगा दोनों का सेम के लिए, देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा पैरेलल ऑलवेज इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट, यानी आपका हो जाएगा इसमें भी कौन सा, ऑप्शन डी, यानी ये इसका भी डी हो गया। अब थोड़ा सा इसको मैं सर एडजस्ट कर देता हूं, वरना आपको लगेगा कि क्या बना दिए सर। ये देखिए आगे डी डी और ये इसका बी हो गया। सॉरी, टेक्नोलॉजी बहुत तंग करती है सर। हमारे टाइम में तो ब्लैक बोर्ड हुआ करता था बच्चों, हम मॉनिटर हुआ करते थे अपने क्लास के और खल्ली लाते थे, और मैं सबके आके स्कूल में अपने दोस्तों का नाम लिख देता था, मैं जो भी गप करते थे। आप भी ऐसा ही करोगे? कहां से कर पाओगे वैसा? अब सब डिजिटल बोर्ड आ गए, पहले खल्ली उल्ली से होता था, मिटा देते थे। फिर आप लोग ऐसा नहीं कीजिए। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट, अगर जो है पेयर जो है लीनियर पेयर का इक्वेशन जो है इनकंसिस्टेंट फॉर्म में है, तो दैट देयर ग्राफ लाइंस पैरेलल, ऑलवेज क्या होगा, पैरेलल होगा। आपको फिर से मैंने भी रिवीजन करा, मैं बार बार नहीं कराऊंगा सर प्लीज, नहीं, अब एक बार हो गया। अब देखिए कुछ सॉल्यूशन करने वाले क्वेश्चंस जो है, इसके लिए अब हम क्या करेंगे, एक पेज ले लिया मैंने। क्या कहता है क्वेश्चन, एंगल सी इक्वल टू 3 है, एंगल सी इक्वल टू कितना है, सॉरी एंगल सी इक्वल टू 3b है, इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस एंगल बी। इतना तो होना चाहिए, मुझे याद है थोड़ा थोड़ा। सर आप चीटिंग करते हो, आपको कैसे याद हो सकता है? बाबू याद है, मैंने भी। एंगल सी इक्वल टू 3b इक्वल टू 2ab हो गया। 2ab हो गया तो हमें एंगल बी के वैल्यू निकालनी, ठीक है। इजी प्रोसेस है, ध्यान दीजिएगा कैसे इसको डील करेंगे। नॉर्मल क्या करते हैं, इस सबके पर इक्वल मान लेते हैं हम के, तो एंगल सी भी जो है किसके बराबर हो गया, के। एंगल 3b जो है वो भी बराबर हो गया किसके, के। तो एंगल बी इक्वल टू हो गया 3/k/3 सर, बार बार आप गलतियां करते हैं। और यहां पर आपका जो है फिर 2 एंगल ए प्लस बी इक्वल टू भी हो जाएगा के, तो ये 2 उधर जाएगा, ये मल्टीपल उधर जाएगा डिवाइड में, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी k/2। और यहां पर एंगल ए की वैल्यू हम निकाल रहे, तो एंगल बी की हो जाएगा k/3, दैट मींस कि k/2, ये प्लस उधर जाके माइनस, यानी a इक्वल टू हो जाएगा आपका k/6। अब हम भी नो दैट कि चूंकि ये ट्रायंगल का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ट्रायंगल दिया हुआ है फिगर में, तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 180। दैट मींस हो गया आपका ए का वैल्यू हो गया k/6 और बी का वैल्यू हमारा हो गया k/3 और सी का वैल्यू हो गया k/1 इक्वल टू 180। दैट मींस 6 और ये हो गया 6k प्लस 2k प्लस 6k इक्वल टू हो गया 180। 6 2 8 और एक 9k बटा 6 इक्वल टू हो गया 180। ये कट गया 20 बार में, यानी के बराबर हो गया कितना, 120। अब हमारा सिर्फ बी का वैल्यू पूछ रहा था, और बी एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा k/3, यानी बी की वैल्यू हो गया 120/3। ये कट गया कितना बार में, 40 बार में, यानी एंगल बी की जो वैल्यू है वो आपका हो गया कितना, 40। 21 में हमारा कहता बाबू इन अ साइक्लिक क्वाड्रेटिकल, एक साइक्लिक क्वाड्रेटिकल आप इसका रिलेशन जानते होंगे। इसमें जो है आपका जनरली ये जो आमने सामने वाला जो एंगल हो जाता है ABCD, इसका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। ये जानते ही होंगे आप लोग, मुझे ऐसा उम्मीद है आप लोग से, ठीक है। 180 हो गया। तो अब हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, एक पेज ऐड कर लेते हैं, और पेज हमारे पास अवेलेबल है, और उसमें लिख लेते हैं एंगल ए जो है x + y + 10। एंगल ए जो है, एंगल ए सॉल्व करना पड़ेगा इसको बाबू, x + y + 10, थोड़ा लंबा जाएगा। उसके बाद बी में कितना है, y + 20। एंगल बी जो हो गया वो हो गया y + 20। इसके बाद कितना हो गया, सी में हो गया x + y - 30। एंगल सी इक्वल टू हो गया x + y - 30। उसके बाद हो गया एंगल डी x + y, एंगल डी हो गया x + y। अब चूंकि एक फिगर बना लेते हैं, नाम हो जाएगा ABCD दे दिया। ए की वैल्यू होगी x + y + 10 और बी की वैल्यू होगी एंगल की, बी की वैल्यू कितनी हो गई, y + 20, और सी की वैल्यू कितनी हो गई, x + y - 30, और डी की कितनी हो गई, x + y। वी नो दैट कि एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू हो जाएगा 180, यानी एंगल A की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, x + y +
10 और c की जो वैल्यू हो गई x प्लस बाई माइनस 30 इक्वल टू 180। दैट मीन्स कि x प्लस x कितना हो गया 2x, बाई प्लस बाई कितना हो गया 2 बाई, और यहाँ कितना होगा -20 इक्वल टू कितना हो गया 180। यानी 2x प्लस बाई यहाँ कॉमन कर लीजिए इक्वल टू हो जाएगा 200, 2 से 2 मर गया, x प्लस बाई इक्वल टू कितना हो गया 100। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट अब हम निकाल कर देखते हैं क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका हमारा एंगल B प्लस एंगल D भी जो हो जाएगा 180 के बराबर होता है, ये दोनों एंगल का सम जो है। तो B की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों y प्लस 20, और D की वैल्यू हमारी कितनी होगी x प्लस बाई। x प्लस बाई इक्वल टू कितना हो गया 180। दैट मीन्स बाई बाई 2 बाई x इक्वल टू प्लस हो जाएगा -160। अब अगर हम x की वैल्यू निकाल ले तो कितना हो जाएगा 100 माइनस बाई x की वैल्यू। चलिए ठीक है, तो 2 बाई, अब बाई की वैल्यू हो गई कितनी 100 माइनस बाई इक्वल टू कितना हो गया 160। ये प्लस उधर जाके माइनस, यानी बाई इक्वल टू कितना हो गया 60 हो गया। बाई की वैल्यू 60 आ गई और x की वैल्यू कितनी हो गई 40। अब हमें निकालना क्या था, नॉर्मल देखते हैं निकालना इसमें क्या था, हमें निकालना था एंगल B। तो एंगल B जो है, एंगल B कितना था बाबू, एंगल B तो बाई प्लस 20, यानी बाई की वैल्यू कितनी हो गई 60 प्लस 2 कितनी हो गई x प्लस एक, बाई की वैल्यू 60 और 2 कितना हो गया 80, यानी एंगल B। नेक्स्ट फिर से थोड़ा टफ और स्टैंडर्ड क्वेश्चन, क्या कहता है, इसको मैं यहीं पे बना दूं क्या, बना डालिए सर, यहीं पे बना डालिए, आपकी जैसी इच्छा वहीं पे बना डालिए। नॉर्मल क्या कहता है, ध्यान, थोड़ा मौसम का असर है, सर्दी हो गया है, समझ गया ना। चलिए मैं बटर स्कॉच खा लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो नॉर्मल क्या है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 15। नॉर्मल जो है सम ऑफ डिजिट यानी x प्लस बाई इक्वल टू कितना हो गया 15। यानी अगर फिर से क्या उतना बच्चा की तरह बता, ये हो गया टेंस प्लेस को मान लेते हैं, टेंस प्लेस जो हो गया उसको मान लिया x, और यूनिट डिजिट हो गया क्या चीज बाई, यूनिट डिजिट इक्वल टू बाई, तो नंबर इक्वल टू हो गया कितना 10x प्लस बाई। बार बार एक ही चीज में कितना सिखाऊं। उसके बाद क्या कहता था नंबर ऑफ, तो x यहां से वैल्यू निकाल, x बराबर कितना हो जाएगा बाबू 15 माइनस बाई। ठीक है, अब यहां पर कहता है नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंज। नंबर इंटरचेंज हो जाता है कब, जबकि संख्याओं में जो है 9 को क्या किया जाता है एक्सीड्स नंबर बाई 9 बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो अगर बढ़ा दिया जाता है तो कम कर देते हैं, कितना हो जाएगा 10 बाई प्लस एक्स माइनस जो नंबर था 10x प्लस बाई इक्वल टू कितना बढ़ा है 9 बढ़ा। ये प्लस उधर जाकर बढ़ा, ये उधर रहता तो इसमें संख्या में 9 बढ़ाते हैं तो उसको इधर ले आए माइनस हो गया। तो यहाँ हो गया 10 बाई प्लस एक्स माइनस 10x माइनस बाई इक्वल टू कितना हो गया 9। 10 बाई घटा दी तो कितना हो गया 9 बाई माइनस 9x इक्वल टू कितना हो गया 9। 9 यहाँ कैंसिल, 9 कॉमन, बाई x माइनस इक्वल टू 9, 9 से 9 मर गया, बाई माइनस x इक्वल टू 1। दैट मीन्स x की वैल्यू अब कितनी हो गई 15 माइनस बाई। बाई अब ब्रैकेट के बाहर गए तो माइनस 15 और प्लस बाई इक्वल टू 1, यानी बाई प्लस बाई 2 बाई इक्वल टू 1 प्लस 15, यानी बाई इक्वल टू 16, 2 बाई और ये कट गया, बाई बराबर कितना हो गया हमारा 8। बाई 8 आ गया और x निकाल लीजिए तो x हो जाएगा हमारा कितना, x बराबर हो जाएगा हमारा कितना 7 हो जाएगा। अब संख्या निकालना 10 से 70 और 8 78 78, यानी ऑप्शन डी। आसान है ये भी। नेक्स्ट पेज में अब हम आ रहे हैं बाबू आपके लिए। वाह सर, पूरा कब्जा कर लिए पेज को ही हम लोग ने, वाह। फिर से यहाँ पर कुछ बेहतरीन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पेज ऐड कर लीजिए। तो आइए, इन अ गिवन फ्रैक्शन इज 1 सबट्रैक्टेड। अच्छा, एक फ्रैक्शन है, मान लीजिए फ्रैक्शन क्या हो सकता है x बाई। इसमें क्या कहता है 1 माइनस कर दिए, -1 कर दिए, ठीक है, और कहता है न्यूमरेटर में -1 कर देना, ठीक है, एंड 2 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देना है तो उसका रिजल्ट 1/2 आना चाहिए। हम कहते इतना क्यों करना, इसी में से उठा लो ना। अब 13 में 1 माइनस कर लो, तो 13 में -1 किया तो कितना हो गया 12, और 12 में 2 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 26। ये कट के नहीं आएगा 1/2, नहीं कट के आएगा। 15 में करके देख लेते हैं, 15 में -1 कर लिया, 15 में ऑप्शन ट्रिकली बना लेते हैं, 15 में -1 कर लिया तो कितना हो गया बाबू 14, और 26 में 2 ऐड कर दिया तो कितना हो गया बोलिए 28, यानी 14 बन जाओ। आ गया सर ऑप्शन बी। आप चाहते तो इसमें भी करके चेक कर सकते हैं, 16 में 1 चला जाएगा 15 हो जाएगा 29, नहीं कटेगा, ये भी हो जाएगा 15, ये हो गया 23, ये भी नहीं कटने वाला, तो ऑप्शन डी इजिली बना दिया सर आपने। तो ये तो काला जादू है सर, काला जादू नहीं है, इसे मैथ का जादू बोलते हैं, समझ गए ना बात को। चलिए हमारा क्या कहते हैं पहले बच्चों, 5 years hence, 5 साल के बाद, द एज ऑफ अ मैन, तो मैन के एज को हम यहां पर मान लेते हैं x, और सन के एज को मान लेते हैं हम यहां पर क्या चाहिए बाई। 5 साल के बाद क्या रहा, यानी x प्लस 5 हो गया, और यहां पर हो गया बाई प्लस 5।
फादर जो है आदमी जो है बच्चे का, सॉरी फादर जो है 3 टाइम्स हमको इक्वल करना है यहाँ पर 3, यानी x प्लस 5 यहाँ पर हो गया 3 बाई प्लस कितना हो गया 15। दैट मीन्स कि यहाँ हो गया x माइनस 3 बाई इक्वल टू 15 माइनस 5, यानी x माइनस 3 बाई इक्वल टू कितना हो गया 10, यानी x बाई बराबर हो गया 10 प्लस 3 बाई। ये हो गया हमारा एक। दूसरा लाइन से हमारा क्या कहता है कि 5 इयर्स पहले, यानी 5 इयर्स ईयरलियर, यानी x माइनस 5 और बाई माइनस 5 जो है फादर जो है बच्चे का क्या थे 7 टाइम्स थे। तो कहने का मतलब यहां हो जाएगा x की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 10 प्लस 3 बाई माइनस 5 इक्वल टू 7 बाई माइनस 35। दैट मीन्स कि ये हो गया 5 प्लस 3 बाई इक्वल टू हो गया 7 बाई माइनस 35। दैट मीन्स कि यहां हो गया 5 प्लस 35 इक्वल टू 7 बाई माइनस कितना हो जाएगा बाबू 3 बाई, यानी कि 40 इक्वल टू हो गया 4 बाई, यानी कट गया, यानी 10 इक्वल टू हो गया बाई। अब यहां पर आगे अपिता गई निकालना है, तो यहां हो जाएगा 30 और 10 कितना हो जाएगा 40, तो प्रेजेंट एज ऑफ मैन यानी 40 इयर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान है, इस तरह से तुम उसको सॉल्व कर सकते हो इक्वेशन निकाल। जगह का अभाव हो जाता है बच्चों कभी कभी। नेक्स्ट क्या कहता है हमारा कि द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, यानी 6x माइनस 2 बाई इक्वल टू माइनस 9, प्लस था इधर ले आया माइनस हो गया। इसके बाद हो गया 3x माइनस बाई इक्वल टू हो गया माइनस 12। अब कहता है 2 लाइन्स, तो बताना इसका लाइन्स जो है कैसा होगा। तो नॉर्मल 6 बाई 3 इक्वल टू माइनस 2 बाई माइनस 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बार बार बता रहा हूं मैं, और यहाँ हो गया माइनस 9 बाई माइनस 12। यहाँ पर कट गया 2 टाइम्स, ये भी कट गया, तो ये माइनस माइनस कट गया, यानी 2 इक्वल टू 2, लेकिन ये जो है इसके बराबर नहीं है। तो कहने का मतलब है a1 बटा a2 इक्वल टू बराबर है b1 बटा b2 के, और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है वो किसका है, पैरेलल लाइंस का है। नॉर्मल है, ये सब कंडीशन आपको याद होगा ही। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, फिर से द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, फिर से उसी तरह का सवाल, फिर से उसी तरह से तैयारी इसकी, इक्वल टू प्लस माइनस इधर आके प्लस, x माइनस 2 बाई इक्वल टू प्लस इधर आके माइनस, तो यहां हो गया 2 बाई 1 इक्वल टू 3 बटा माइनस 2 इक्वल टू 2 बाई 8, यानी ये यहीं पे बराबर नहीं हो रहा है, यानी a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो ये जो कंडीशन है वो यूनिक सॉल्यूशन का है, यानी कहने का मतलब इंटरसेक्टिंग एरिया की एट अ पॉइंट, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओह माय गॉड, क्या आगे बढ़ रहे हैं, ब्लैंक पेज हो गया। लास्ट क्वेश्चन आ गया बाबू हम लोग के पास, 5x माइनस 15, यानी कि 5 बटे कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू माइनस 15 बाई कितना हो गया माइनस 9 इक्वल टू 8 बाई 24 बाई कितना हो गया 5। दैट मीन्स ये हो गया 5 और 3 नहीं कटेगा, ये काट के देख लेते हैं, 5 और 3 3 जनाएंगे, ये कट गया, 5 बाई 3 इक्वल टू 5 बाई 3 हो गया बाबू। इसके बाद ये आपका जो है ऊपर 40 बाई हो जाएगा 24, 40 बाई 24, 8 5 जा 40, सॉरी 5 8 जा 8 5 जा 80 और 8 3, ये तीनों इक्वल है, यानी a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। और इसका आपको याद होगा, इसका जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगा, आपको परपेंडिकुलर टू ईच अदर या कोइंसिडेंट मार लीजिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस तरह से आपको सारा का सारा एमसीक्यू जो है वो मैंने आपको लीनियर इक्वेशन की करवा दिए। तो यहां से मैं लीनियर इक्वेशन टॉपिक को विराम दूंगा, यानी समाप्त कहूंगा। तो नेक्स्ट जो फिर मैं तुरंत न्यू चैप्टर जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं चालू करने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियो जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आएगा, न्यू चैप्टर है, तो सारे चैप्टर्स को ध्यान से देखिए, एमसीक्यू आपके बुक्स में मिल जाएंगे, उससे प्रैक्टिस कीजिए। बेहतरीन नंबर दिलाना हमारा सपना है, मिलजुल कर इस सपने को साकार करेंगे। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।